हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और मन से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और डिफरेंशिएशन चैप्टर अगर आपका सही ढंग से हो गया है, सही ढंग से रिवीजन कर लिया है, उसके सही ढंग से फॉर्मूले आपने रिवाइज कर लिए हैं, तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे सबसे पहले हम आपको बताएं कि इंटीग्रेशन है क्या। इंटीग्रेशन है क्या? तो इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मीन्स डिफरेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन। और इसके बाद आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कभी कभी क्या है कि इंटीग्रेशन की कई नेम, जैसे कि सिनोनिम जैसे बोलते हैं, तो इंटीग्रेशन को अगर एंटी डेरिवेटिव कह दिया जाए तो भी आपके समझ में आ जाना चाहिए कि ये इंटीग्रेशन ही है। हो सकता है कि कभी कभी एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ना कह के क्वेश्चन में प्रिमिटिव दे दिया जाए, तब भी आप समझ जाओ कि हाँ ये भी इंटीग्रेशन ही है। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन अब हम करेंगे कैसे? ये तो आप समझ गए कि इंटीग्रेशन है क्या, तो फिर से सुन लीजिए बच्चों। द इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। मीन्स डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होती है। इनके सिनोनिम आपको याद रहेंगे, एंटी डेरिवेटिव, प्रिमिटिव और एक आपको मालूम है इंटीग्रेशन है। अब मान लीजिए आपको ये मालूम है कि जैसे dy ओवर dx ऑफ fx, पहले हम आपको ज़रा बताएं कि मान लीजिए ये आपका fx है और इस fx का मान लीजिए हमने d ओवर dx फाइंड किया। क्या फाइंड किया? d ओवर dx। अगर इसका d ओवर dx निकालेंगे तो श्योर है कि आपका कितना आएगा? कैपिटल F(x) आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर प्लस सी लगा दिया, प्लस सी का मतलब हो गया कांस्टेंट, और आपको मालूम है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। इसलिए fx प्लस सी का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आएगा? कैपिटल F(x). इज इट क्लियर? फिर ध्यान से देखो, अगर इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है तो मैंने इसको रिवर्स कर दिया है। अब इसका हमने इंटीग्रेशन फाइंड किया है। जब इसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल Fx dx, तो सिंपल सी बात है, तो क्या आना चाहिए? अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। तो यहाँ पर आपने देखा इंटीग्रेशन ऑफ Fx dx इज इक्वल टू Fx प्लस सी। मतलब कहने का है कि अगर इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो Fx प्लस सी आएगा। इज इट क्लियर? फिर आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि ये सी है क्या, ये कौन सी बीमारी आपके सामने आ गई है। तो सी को हम बोलेंगे इट इज़ एनी कांस्टेंट, ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सेकंड, सी और क्या है? वैल्यू ऑफ सी इज़ इनडेफिनिट। ये जो सी है इसी को हम बोलेंगे इनडेफिनिट। इस सी के कारण ही इस चैप्टर का नाम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पड़ा है। इस सी को हटा देंगे तो इससे केवल इंटीग्रेशन, इस सी को लगाएंगे तो ये हो जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और वी कॉल इट इनडेफिनिट। इसको हम इनडेफिनिट भी कह सकते हैं। अब बेटा सी को और क्या क्या कह सकते हैं, ये आपका बेसिक ही है। सी इज़ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ? इसे कहते हैं मध्यस्थ। ना तो ये वेरिएबल है और ना प्योर ये कांस्टेंट है, तो ये मध्यस्थ बीच की वैल्यू हो सकती है। और सी बिलोंग्स टू आर, मीन्स कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। और अगर कहा जाए कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना कह के इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोल देता है तो आप कह दो नहीं सर ये रॉन्ग है, ये भी ठीक है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी इसे कहा जा सकता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखें। अब यहाँ बेटा इनडेफिनिट ऑफ द इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। अब आपको हम ये बताएंगे कि फैमिली ऑफ कर्व कैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्या होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक सिंपल सा हमने एक एग्जांपल ले लिया कि x का अगर इंटीग्रेशन करेंगे
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ये कैसे होगा अभी बताएंगे। ये हो गया। अब आप ज़रा ध्यान से देखें, पेज टर्न करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन किया तो ये आया। अब इसका कर्व कैसे बनेगा, तो यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो आप देखेंगे ये जो एक्स स्क्वायर का कर्व है यूँ बनेगा, अपॉन में 2 है तो ये फैल गया। यहाँ से आपने देखा कि जैसे ही ये ओरिजिन से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से। जब ये ओरिजिन से पास होगा इसका मतलब है जो सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 करते ही ये एक ऊपर की तरफ होगा, तो जैसे ये एक ऊपर होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1। अब यहाँ पे मान लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 कर दिया जाए तो ये 2 ऊपर की तरफ, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 तो ये ओरिजिन से 3 ऊपर की तरफ हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 है तो एक नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि फैमिली ऑफ कर्व, इसका कर्व किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान से देखें कि यहाँ देखेंगे 6th पॉइंट आपका है इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स। किसका, ए एक्स डी एक्स। अगर किसी कांस्टेंट की पावर x है और यहाँ पर भी x है, इस तरह की कंडीशन आती है, तब आपको इसका इंटीग्रेशन क्या लिखना है, तो a की पावर x अपॉन log a बेस e। ध्यान रखना है, रटना नहीं है, इसको एज इट इज़ रख दिया आपने, और log a बेस e प्लस c, ये c ज़रूर लगाना है क्योंकि इनडेफिनिट होगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dA, तो यहाँ a ये आपका वेरिएबल है। अगर a यहाँ पर है तो यहाँ पर भी a है, तो आप समझो कि हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में। किसके, a के रिस्पेक्ट में। तो अब इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो a की पावर x dA को करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। सिंपल सा आगे फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं कि x की पावर n इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करते हैं कि x की पावर n उसमें प्लस 1 किया, और जितना ऊपर आएगा उसी को उठा के हम नीचे रख देंगे प्लस c। तो ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। तो x प्लस 1 और जितना ऊपर है उसी को नीचे रख दिया, x प्लस 1 प्लस c। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको ध्यान रखना है और इसी तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे आप ध्यान से देखें, एक क्वेश्चन ले लिया है और क्वेश्चन में उसने पूछने का वे चेंज किया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड प्रिमिटिव। उसने ये नहीं कहा कि इंटीग्रेशन फाइंड करना है, क्या कहा, प्रिमिटिव निकालिए। तो फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ देखें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx, यहाँ पर 1 एंड 2 दो टर्म हो गए, दोनों टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, बांट देंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर dx और दूसरा हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ध्यान से देखें, अभी जो फॉर्मूला बताया 2 है तो 2 में प्लस 1 किया, ये हो गया 3 अपॉन में नीचे रखा 3 प्लस ये 2 इज़ कांस्टेंट, dx अगर यहाँ 1 है तो 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो x प्लस c, टोटल हो गया x की पावर 3 प्लस 2x प्लस c। आपको ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन को सही ढंग से, मैं अभी आपको फार्मूले की एक लिस्ट दूंगा, उन सभी फार्मूलों को आप याद करेंगे और फार्मूले याद करने के बाद में फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ध्यान से समझते जाइए मैं क्या समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, इसमें भी उसने कहा फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट
टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आप थोड़ा कन्फ्यूज़ होंगे आप कि एक्स स्क्वायर प्लस वन दे दिया है, ये कैसे होगा, टेंशन मत लें। यहाँ देखें कि आई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू डी एक्स स्क्वायर प्लस वन, किसके रिस्पेक्ट में करना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा, इसको तोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो कहने का मतलब है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इसलिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दिया। अब जहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसे मैंने टी मान लिया, क्या माना, टी। फिर ध्यान से देखो, जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है उसकी जगह हम लिखेंगे टी, और जहाँ पर इसमें ऊपर देखेंगे इस टर्म की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वन की जगह भी टी लिख दिया, तो ये इसकी जगह टी लिखेंगे तो ये हो गया डी टी। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे टी प्लस वन डी टी, ये हो गया टी डी टी प्लस डी टी। अब आपको मालूम है कि टी का होगा टी स्क्वायर अपॉन टू प्लस टी प्लस सी, दिस इज़ द प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। इज इट क्लियर? नाउ अब ज़रा ध्यान से देखना है, लिस्ट ऑफ फार्मूलाज तैयार हो रही है, और इस लिस्ट ऑफ फार्मूलाज से हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हम हर तरह के क्वेश्चन को बताते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स। यहाँ आपने देखा, अभी मैंने बताया था कि एक्स की पावर एन क्या करेंगे, इसमें प्लस वन और अपॉन ये टोटल टर्म को नीचे रखेंगे, तो ये एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन। हो सकता है कि एक्स की पावर 5 हो, एक्स की पावर 7 हो, एक्स की पावर 9 हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको सीधा सीधा इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो प्लस वन करेंगे एक्स की पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी, एक्स की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, यहाँ कितना होगा एक्स की पावर 10 अपॉन 10 प्लस का सी। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इजी है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज अगर हो गया तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने क्या किया, ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन डी एक्स, केवल एक्स नहीं है, एक्स के अलावा अदर टर्म भी हैं। तो पहले तो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में किया, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, और इसके बाद आपको ध्यान रखना केवल एक्स नहीं है तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेट करेंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया ए एक्स प्लस बी को, ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बी जीरो हो जाएगा और ए एक्स का आएगा ओनली ए, और ये हमेशा कहाँ आता है, अपॉन में, तो ये आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन प्लस वन अपॉन ए ब्रैकेट में एन प्लस वन। इज़ इट क्लियर? ये आपने ध्यान से देखा, और इससे रिलेटेड अगर x नहीं है, x के अलावा कुछ भी है, तो उस टर्म को आप जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखें बेटा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा log x प्लस सी, मीन्स x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव ही होगी। इससे रिलेटेड इक्वेशन dx अपॉन ए एक्स प्लस बी, मीन्स यहाँ पर केवल x नहीं है, इसका मतलब है इसको डिफ्रेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया log ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल आएगा a, और ये कहाँ आएगा, अपॉन में, तो अपॉन a प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मालूम है कि इसको पहले मैं ऊपर ले गया, पावर -2 हो गई। अब आपके लिए बहुत ही ईजी हो गया, सिर्फ +1 करना है, जो भी आएगा उसको नीचे रखना है। तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस सी। अब आपने देखा कि x की पावर -1, इसका मतलब है 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इस माइनस को चाहे यहाँ लगाएं या ऊपर लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट e की पावर x, डिफ्रेंशिएशन करें या फिर इंटीग्रेशन करें, e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, तो e की पावर x dx का e की पावर x प्लस सी हो गया।
अगर x की जगह कुछ चेंज कर दिया तो पहले तो e की पावर एज इट इज़ लिखेंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो केवल a आएगा और a को उठाकर नीचे रखेंगे प्लस c। नेक्स्ट a की पावर x dx, अभी बताया था कि a की पावर x है तो इसको हम कितना लिखेंगे, a की पावर x अपॉन log a प्लस c। लेकिन x की जगह कुछ चेंज हो गया, किसकी जगह, x की जगह कितना आ गया, ax प्लस बी। तो अब ax प्लस बी है तो मैंने चेंज किया a की पावर ax प्लस बी अपॉन लॉग a यहाँ पर है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने पर केवल आएगा a और उस a को उठाकर मैंने कहाँ रखा, नीचे। तो ये हो गया a की पावर ax प्लस बी अपॉन a log a प्लस c। Is it clear? Now next question related to this exercise, ये है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर log अंडर रूट x dx। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके दिमाग में फिक्स हो जानी चाहिए ये बात कि e की पावर है और log का बेस कितना है, e। अगर कभी इस तरह की कंडीशन आती है कि e की पावर के फॉर्म में है और बेस आपका e है तो ये e है और ये e है तो ये कैंसिल होके इसकी वैल्यू हो जाती है 1, तो बचेगा केवल अंडर रूट x। तो ये हो गया अंडर रूट x dx। अब आपको मालूम है कि अंडर रूट x का मतलब हो गया x की पावर 1/2। ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, +1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 + 1 मीन्स 3/2। आधा और 1 होता है 1.5, तो ये 1.5 को लिखेंगे 3/2 अपॉन में 3/2 रिवर्स होगा तो 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 dx। अब आप देखें इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 की होल पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में कितना आएगा, ये 3/2 प्लस का c आएगा। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो ये 2/3 2x प्लस 3 की पावर 3/2 अभी बताया था, इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आ गया 1/3 ब्रैकेट में 2x प्लस 3 की पावर 3/2 प्लस c। क्लियर? अब बेटा एक ऐसा क्वेश्चन जिसे करने में आपके जो है हाथ पैर फूल सकते हैं, कहोगे अरे ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। तो कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि रैशनलाइज ही करना है मुझे। क्या करेंगे? रैशनलाइज। देखिए dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 3 माइनस अंडर रूट 2x माइनस 3 कैसे होगा, कोई उम्मीद नहीं है। तो इसके लिए अगर उम्मीद ख़त्म हो जाए तो हम डिफरेंस रैशनलाइज करेंगे और रैशनलाइज में आपको ध्यान रखना है कि इसके अपोजिट साइन से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो भाई माइनस है तो ये नंबर यही होगा और प्लस का साइन लेंगे तो 2x प्लस 3 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो ये पहले से a माइनस का b है और हमने a प्लस b का मल्टीप्लाई किया तो a माइनस बी और a प्लस बी ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इसका मतलब है इनके ऊपर क्या लग गई, पावर, इसके ऊपर भी पावर, तो अंडर रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ रख दिया, अंडर रूट हटेगा तो 2x प्लस 3 माइनस ब्रैकेट खुलेगा तो 2x माइनस माइनस प्लस, इससे कैंसिल हुआ तो ये हो गया 3 प्लस 3 6 होगा, 3 प्लस 3 6। तो इसे हम लिखेंगे अंडर रूट 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन 6। अब ध्यान से देखें आप, इस 1/6 को मैंने बाहर ले लिया। अब ये 2 पार्ट्स हो गए, 1 पार्ट ये और सेकेंड पार्ट ये। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3, इसको हमने पावर 1/2 dx कर दिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे,
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर 1/2 थी, ये हो जाएगी 1/2 + 1 मीन्स 3/2। इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आ गया 2, ये पावर तो नीचे 2 से 2 कैंसिल हो गया। सेम एज 2x - 3 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 इनटू इसको डिफ्रेंशिएट करने पर कितना आएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बेटा 2x + 3 की होल पावर 3/2 प्लस 2x - 3 की होल पावर 3/2 अपॉन में 3। इस 3 को मैंने बाहर ले लिया, तो जैसे ही इस 3 को बाहर लेंगे तो आप ध्यान से देखें बेटा, ये हो जाएगा 1/6 ऑलरेडी था, 1/3 कॉमन आ गया। इसको मैंने 2x + 3 की होल पावर 3/2 प्लस 2x - 3 की होल पावर 3/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1/18 और इसको एज इट इज़ उतार दिया प्लस c। ये आपका आंसर हो गया। ये वो क्वेश्चन है जिसे हम रैशनलाइज करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x b की पावर x dx। अब यहाँ देखो बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो इसको एक साथ लिखा जा सकता है ab की पावर x dx। अब बेटा ध्यान से देखो ab की पावर x, तो यहाँ पे एक फॉर्म अभी बताया था, a की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा a की पावर x अपॉन log a बेस a प्लस c। तो सेम आप वही है, ये जो टर्म दिया गया है ये एक ही जगह है, तो ab की पावर x अपॉन log ab अपॉन e मीन्स बेस e प्लस का c। और इसको और तोड़ना चाहो तो हम ध्यान से देखें, ab की पावर x ये मल्टीप्लाई में है दोनों, तो log a प्लस log b प्लस c लिख सकते हैं। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इस एक्सरसाइज का ये है इंटीग्रेशन ऑफ 2 की पावर x प्लस 5 की पावर x अपॉन 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x। अब आप देखो इनका मल्टीप्लाई करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो आपने क्या किया, इसको ब्रेक किया, ऊपर प्लस का साइन है तो 2 जगह लिख दिया, 2 की पावर x अपॉन ये वाला टर्म और 5 की पावर x अपॉन ये वाला टर्म लिख दिया। 2 की पावर x से 2 की पावर x कैंसिल हो गया, 5 की पावर x से 5 की पावर x को कैंसिल कर दिया, बचा 1/5 की पावर x। अगर ये ऊपर जाएगा, पहले हमने एज इट इज़ लिख दिया, इसको भी एज इट इज़ लिख दिया, ये 5 की पावर x ऊपर जाएगा तो 5 की पावर माइनस x dx, इसे ऊपर ले जाएंगे तो 2 की पावर माइनस x dx हो गया। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी हो गया, 5 की पावर माइनस x अपॉन -1 log 5 प्लस 2 की पावर माइनस x अपॉन log 2 और -1 माइनस x का हो जाएगा -1, तो दोनों में इसमें भी माइनस है, ऐसे लिखेंगे इसको, कितना लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस x अपॉन माइनस log 5 प्लस 2 की पावर माइनस x अपॉन माइनस log 2 प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह से आप जो है सभी क्वेश्चंस को सही ढंग से सॉल्व करेंगे और इसी तरह से वीडियो को देखते रहेंगे। तो अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको जो है भविष्य में कभी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन किया, तो आपको मालूम है कि मैथ्स में रिवीजन जितना ज़्यादा होगा क्वेश्चन उतने ही इजी हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहेंगे। थैंक यू।